सभी को नमस्कार प्रणाम। मैं आज आप लोगों के समक्ष फिर एक कविता अपनी लेकर आई हूँ और कविता का शीर्षक है संकोच। कविता इस तरह से है, आइए सुनते हैं। संकोच की बेड़ियाँ जीने कहाँ देती हैं, उड़ना चाहो स्वच्छंद आकाश में तो पर ही काट लेती हैं। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, इल्ज़ाम लगा देंगे। हम खुद ही बुनते हैं जाल और खुद ही फंस जाते हैं। निकलना भी चाहे मन से तो खुद ही नहीं निकाल पाते हैं। जिंदगी है अपनी, पहरा लोगों का लगा लेते हैं। हर खुशी की हम खुद ही बलि चढ़ा देते हैं। सारी मर्यादाएं मनुष्य के लिए ही हैं, सारे नियम मनुष्य के लिए ही हैं। इस बुद्धि वाले जीव की बुद्धि ही बेड़ी है। लोग क्या कहेंगे, बुरा कहेंगे, हम खुद ही बुरा कर लेते हैं खुद को। संकोच से संकुचित होकर खुद को ही दुखी कर लेते हैं। संकोच की बेड़ियाँ जिन्हें कहाँ देती हैं, उड़ना चाहो स्वच्छंद आकाश में तो पर ही काट लेती हैं। उम्मीद है मेरी यह कविता आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने यह कविता उन औरतों पर लिखी है जो मर्यादा में रहती हैं, संस्कारों से बंधी हुई होती हैं और हमारे समाज में जिस तरह की स्थिति परिस्थिति हैं उस हिसाब से कहीं भी बाहर निकलने से, लोगों से घुलने मिलने से या फिर स्वच्छंद होकर जीने के लिए वो खुद को तैयार नहीं कर पाती हैं, खुद को रेडी नहीं कर पाती हैं। उन्हें मतलब लगता है हर जगह कि लोग बुरा कहेंगे, भला कहेंगे और वो अपने आप को हर जगह संस्कारों में बांधकर अपने आप को रोक लेती हैं और रोकना मजबूरी होती है, क्योंकि जो लोग संस्कारी होते हैं, अच्छे होते हैं, जो अच्छे घरों की लेडीज होती हैं, वो अपनी प्रतिष्ठा को अपने हाथ में लेकर कुछ भी करती हैं। लेकिन जो बुरे घर की संस्कारहीन औरतें होती हैं वो कुछ भी करती हैं, यहाँ तक कि मर्डर तक करवा देती हैं और उसका प्रभाव अच्छे घरों की लेडीज पर पड़ता है। कुछ चंद खराब लेडीज की वजह से सैकड़ों हजारों अच्छी औरतों को अपने घर में घुटना पड़ता है, मजबूर होकर रहना पड़ता है, संकोच में बंधना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लोग कुछ भी कहे मगर अपने आप को ना रोके, स्वच्छंद होकर जिए, क्योंकि लोग तो कहेंगे ही। संकोच की बेड़ियाँ जीने नहीं देती हैं, मगर संकोच को छोड़ना होगा और अच्छे से जीना होगा।